हेलो फ्रेंड। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस क्लास को, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चौहान शासकों के बारे में। चौहान शासकों से संबंधित इस क्लास में हमने दुर्लभ राज सेकंड तक पढ़ लिया था। उसके बाद शासक बना गोविंद राज थर्ड। तो हम पढ़ रहे हैं चौहान शासक। और चौहान शासक में हमारा जो शासक है वो है गोविंद राज थर्ड। अब गोविंद राज थर्ड के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहली इसकी उपाधि है वेरी गरट। उपाधि क्या है? वेरी गरट। ये उपाधि इसको किस में मिलती है? तो पृथ्वीराज विजय में। कश्मीरी कवि जयानक के द्वारा पृथ्वीराज विजय में गोविंद राज थर्ड को वेरी गरट कहा गया है। और हमने पढ़ा था तारीख फरिश्ता। तो तारीख फरिश्ता में जो फरिश्ता है, फरिश्ता के अनुसार फरिश्ता कहता है कि इसने जो सोमनाथ मंदिर पर महमूद फर्स्ट का जो अटैक हुआ तो उसे रोकने का प्रयास किया। केवल एक काम इसका कि फरिश्ता के अनुसार सोमनाथ पर महमूद फर्स्ट के आक्रमण को रोकने का प्रयास किया। गोविंद राज थर्ड ने केवल और केवल एक ही इम्पोर्टेंट काम किया, वो है कि सोमनाथ मंदिर को, ऐसा फरिश्ता के अनुसार है, केवल और केवल फरिश्ता के अनुसार, कि सोमनाथ मंदिर पर जब महमूद गजनबी, महमूद फर्स्ट ने जब आक्रमण किया तो उसे रोकने का प्रयास किया इसने। ठीक है। सेकंड बात करते हैं इसके बाद जो शासक बना उसकी, वाकपतिराज सेकंड। वाकपतिराज सेकंड इसके बाद राजा बना। और इसकी खास बात यह है कि यह मेवाड़ के अंबा प्रसाद से, मेवाड़ का अंबा प्रसाद, मेवाड़ के अंबा प्रसाद से युद्ध करते हुए यह वीर गति को प्राप्त हो गया। ठीक है। युद्ध किया और युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त हो गया। ठीक है। तो एक ही लाइन और इस लाइन को अपन लिख लेते हैं वाकपतिराज सेकंड में कि यह मेवाड़ के अंबा प्रसाद से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। ठीक है। तो यही लिख लेते हैं, मेवाड़ के अंबा प्रसाद से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है। वाकपतिराज के बाद जो शासक बनता है वह बनता है वीर्यराज। और वीर्यराज के बाद कौन बनेगा? चामुंडा राज। और हमें चामुंडा राज के बारे में अध्ययन करना है। इम्पोर्टेंट कौन है हमारे लिए? वो है चामुंडा राज। ठीक है। चामुंडा राज ने क्या किया? तो इसका केवल और केवल एक काम हमें पढ़ना है। पहले थोड़ा इसको एडजस्ट करें। वाकपतिराज के बाद शासक को कौन बना है? वीर्यराज। वीर्यराज के बाद चामुंडा राज। चामुंडा राज ने नरैना में विष्णु मंदिर बनवाया। ठीक है। ये एकमात्र काम जो चामुंडा राज ने किया। और इसके बाद जो राजा बना वो बना सिंहट। कौन बना? सिंहट। यहाँ तक कि जो है ये
केवल एक एक काम किया इन राजाओं ने, लेकिन हमें इनके नाम इम्पोर्टेंट रूप से याद रखने हैं, इसलिए हम पूरी वंशावली के तहत इनके नाम जरूर नोट कर रहे हैं, चाहे उसने कोई काम किया है या नहीं है, इम्पोर्टेंट है या नहीं है, लेकिन फिर भी हम नाम जरूर लिखते हुए चल रहे हैं। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन है वह पैटर्न पर इस पर आ गया है कि इनमें से कौन सा प्रतिहार शासक नहीं है, तो हमने प्रतिहार शासकों के सभी राजाओं के नाम लिखे, इनमें से कौन सा चौहान शासक नहीं है। तो उसके लिए हमें पहले ये तो पता हो कि कौन कौन से राजा हुए। ठीक है, तो आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट में बात करेंगे फिर इससे आगे। ओके, देखिए, तो हमने जहाँ तक पढ़ा है सिंहघाट के तक पढ़ लिया है। उसके बाद जो शासक बनता वो है दुर्लभराज थर्ड। अब शासक कौन है? दुर्लभराज तृतीय या थर्ड। यदि इसकी उपाधि की बात करें तो इसकी उपाधि है वीर सिंह। उपाधि क्या है? वीर सिंह। यदि इसके काम की बात करें तो इसने क्या किया कि इसने गुजरात का जो चालुक्य है कर्ण, तो गुजरात के चालुक्य कर्ण को इसने पराजित कर दिया, इसकी पहली उपलब्धि थी। ठीक है, उसके बाद पृथ्वीराज विजय के अनुसार इसने मातंग या मलेच्छ आक्रमणकारियों का सामना किया, उनसे युद्ध किया। पहली उपलब्धि क्या है इसकी? इसने गुजरात के चालुक्य कर्ण को पराजित किया। ठीक है, सेकंड उपलब्धि है इसकी कि इसने मातंग या मलेच्छ आक्रमणकारियों से युद्ध किया। मलेच्छ आक्रमणकारियों से युद्ध किया। ठीक है, तो दुर्लभराज थर्ड ने ये दो काम किए। ठीक है, अब हमें मलेच्छ या इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हमने बताया पृथ्वीराज विजय। किससे मिली है? पृथ्वीराज विजय से। पहले बात कर चुके हैं। पृथ्वीराज विजय किसका ग्रंथ है? तो ये कश्मीरी कवि जयानक का ग्रंथ है। तो लिखते हैं अब इन दोनों उसको ही। पहला इसमें गुजरात के चालुक्य कर्ण को पराजित किया। ठीक है, पृथ्वीराज विजय के अनुसार इसने मातंग मलेच्छ आक्रमणकारियों से युद्ध किया। ठीक है, तो ये दो काम इसने किए। इसके बाद हम पढ़ेंगे विग्रहराज थर्ड। जहाँ से आप पढ़ते ही हैं, यदि आप किसी भी प्रिपरेशन को चालू करते हैं, विग्रहराज थर्ड से आप अध्ययन स्टार्ट करेंगे। यदि इसका टाइम पीरियड की बात करें तो 1070 से 1090 इसमें।
171 में। ओके, अब हम बात करते हैं विक्रयराज थर्ड की। यदि इसकी उपाधि की बात करें तो इसकी उपाधि है वीसल। उपाधि क्या है? वीसल। अब इसके कामों की यदि बात करें तो पहले इसने गुजरात के चालुक्य जो हैं, जब उन चालुक्यों ने मालवा पर आक्रमण किया तो इसने मालवा के शासक जो परमार शासक थे उनकी सहायता की। गुजरात के चालुक्यों ने मालवा पर आक्रमण किया तो इसने मालवा के परमार शासक की सहायता की। ठीक है, इम्पोर्टेंट काम तो इसका यही है। उस समय परमार शासक कौन था? उदयादित्य। ठीक है, इसने उदयादित्य की सहायता की। दुर्लभराज थर्ड, सॉरी वो विक्रयराज थर्ड। अब इससे क्या फायदा हुआ? इससे यह था कि जो गुजरात का चालुक्य राजा कौन है इस समय? कर्ण। इससे कर्ण दोबारा से हार गया, कर्ण पराजित हो गया। ठीक है, चलो इसके नोट्स बनाते हैं अपन। गुजरात के चालुक्य राजा कर्ण ने किस पर? मालवा पर आक्रमण किया। मालवा पर आक्रमण किया तो इसने मालवा के परमार शासक मालवा के परमार शासक कौन है? उदयादित्य की सहायता की, जिससे कर्ण पराजित हो गया। ठीक है, तो इससे कर्ण हार गया इस युद्ध में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, अगला हमारा शासक है पृथ्वीराज फर्स्ट। पृथ्वीराज फर्स्ट 1090 से 1105 ईस्वी। ओके, इसकी बात करें। अब इसको समझिए। पृथ्वीराज फर्स्ट जो था, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है जीर्ण माता के मंदिर से।
जो जीर्ण मंदिर लेख है उससे इसकी जानकारी मिलती है। पहली चीज, जीर्ण मंदिर लेख से जानकारी प्राप्त होती है हमें, जीर्ण माता मंदिर से। ठीक है, अब इसकी खास बात, किसने क्या किया, तो इसने सोमनाथ यात्रा में, सोमनाथ यात्रा मार्ग में सूत्रशालाएं बनवाई। सूत्रशालाएं, सूत्रशालाएं क्या है, ये आमतौर पर निःशुल्क भोजनशालाएं हैं जिनको इसने सूत्रशाला कहा। तो इसने सोमनाथ यात्रा मार्ग में सूत्रशालाओं का निर्माण करवाया, जिसमें जो कर्मचारी थे वो निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाते थे जो यात्री थे उनके लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ खास बात यह है कि इसी के समय एक युद्ध हुआ, पुष्कर का युद्ध। ये इम्पोर्टेंट है। इस युद्ध की बात क्या थी कि चालुक्य जो थे, गुजरात के चालुक्यों ने पुष्कर पर आक्रमण किया। ठीक है, पुष्कर पर आक्रमण किया इन्होंने। जब पुष्कर पर आक्रमण किया, पृथ्वीराज फर्स्ट को सहायता के लिए जाना पड़ा। कहा जाता है कि इसके हाथों में इस युद्ध में 700 चालुक्य मारे गए। ठीक है, अब 700 चालुक्य मारे गए, इन सब की जानकारी हमें कौन से ग्रंथ से मिल रही है, पृथ्वीराज विजय से। मैंने आपको पहले ही कहा था जब आप क्लास शुरू कर रहे थे कि यदि हमें चौहान पढ़ने हैं तो हमें सबसे ज़्यादा विस्तृत जो जानकारी मिलेगी और जो ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी वो ज़्यादातर पृथ्वीराज विजय से मिलेगी। तो हमारी ज़्यादा बातें जो हैं वो पृथ्वीराज विजय से ही ग्रहण की गई हैं। ठीक है, आगे जब हम बात करते हैं इस युद्ध में, के बाद जो पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज ने गजनी के आक्रमणकारियों से युद्ध किया। अगली जो बात है वो है कि इसने किसे, गजनी के आक्रमणकारियों से, गजनी के जो आक्रमणकारी हैं उन आक्रमणकारियों से भी इसने युद्ध किया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसकी 3 इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी। पहला कि इसने जीर्ण मंदिर जो लेख है वहाँ से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, पहली कि सोमनाथ जो मंदिर है उसके यात्रा मार्ग जो है उस पर इसने सूत्रशालाएं बनवाई। बेसिक तौर पर बात करें सूत्रशालाएं थी क्या, तो ये थी निःशुल्क भोजनशाला। ठीक है, यहाँ निःशुल्क रूप से भोजन कराया जाता था। इसके बाद हमने पढ़ा पुष्कर का युद्ध कि चालुक्यों ने जब पुष्कर पर आक्रमण कर दिया तो इसने पुष्कर पर सहायता भेजी और इसके हाथों 700 चालुक्य मारे गए। ठीक है, उसके बाद है कि इसने गजनी से जो आक्रमणकारी आ रहे थे उनसे भी इसने युद्ध किया। ठीक है, अब इन सबको हम नोट के रूप में लिखते हैं। तो नोट्स पैटर्न में चालू करते हैं। ठीक है, पहली चीज इसकी जानकारी, जीर्ण मंदिर लेख से मिलती है। ठीक है, उसके बाद इसने सोमनाथ यात्रा मार्ग यात्रा के मार्ग में सूत्रशालाएं बनवाई।
जिनमें यात्रियों को निःशुल्क भोजन कराया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इसी में अपन को बनानी है, वो है पुष्कर का युद्ध। इम्पोर्टेंट है अपने आप में, और इस युद्ध में हमें पता है हमें क्या बात करनी है। ये इस युद्ध में पहली चीज कि चालुक्यों ने पुष्कर पर आक्रमण किया। चालुक्यों ने पुष्कर पर आक्रमण किया। ठीक है, इस युद्ध में पृथ्वीराज फर्स्ट के हाथों कितने 700 चालुक मारे गए। ओके, 700 चालुक मारे गए। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ठीक है, देख लें, इसकी जानकारी पृथ्वीराज विजय से मिलती है। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट बात, इसने गजनी के आक्रमणकारियों से युद्ध किया। गजनी के आक्रमणकारियों से युद्ध किया। इसके साथ हमारा पृथ्वीराज फर्स्ट संपूर्ण हुआ। और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। क्या फ्रेंड्स, तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो साम्राज्य काल के उदय के बारे में बात करेंगे। कि अब आगे के जो शासक हैं वो साम्राज्य निर्माण पर ध्यान देंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे पतन के शासक, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान, जालौर के चौहान, नाडौर के चौहान। जैसा हमने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि हम किन किन का अध्ययन करेंगे और कैसे करेंगे। यहाँ तक जो हमने अध्ययन किया है पृथ्वीराज फर्स्ट तक, यहाँ से बाद में जो अध्ययन करेंगे अब वो अध्ययन विस्तृत होगा और उसमें हमें पता चलेगा कि साम्राज्य निर्माण कैसे बना। क्योंकि हम पढ़ेंगे विग्रहराज चतुर्थ को, विसलदेव जिसके कहते हैं, उसके दरबारियों में बड़े फेमस दरबारी रहे थे। वो इम्पोर्टेंट शासकों में से एक था जिसने जो चौहान तोमर संघर्ष था उसको एक लगभग समाप्त कर दिया। और इम्पोर्टेंसी उसकी बहुत ज़्यादा है, तो अपन वो नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे कि आप हमारे वीडियोस बराबर देखना चाहते हैं तो आप इसके जो बेल आइकन है उस पर भी प्रेस कर दें, उसको भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।